सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सत्य क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, एक्चुअल में ये दुनिया कैसी है। तो कबीर साहब कहते हैं, यहो ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये कैसा संसार है? सेमल फूल के जैसा। सेमल का फूल कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है, लाल रंग का होता है, देखने में मोहक आकर्षक होता है। तो ऐसे ये दुनिया भी देखने में बहुत सुंदर है, मोहक है, आकर्षक है, और जो जो इस दुनिया को देखता है मोहित हो जाता है। मोहन मोहिनी की दुनिया है, यहाँ मोहन भी रहते हैं, मोहिनी भी रहती है, और लोग मोहित हो जाते हैं। सेमल फूल का उदाहरण दिया है। सेमल के फूल का उदाहरण क्यों दिया कबीर साहब ने? क्योंकि सेमल के फूल की सुंदरता को देख करके शुआ पंछी, तोता पंछी मन में सोचता है कि सेमल का फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। परंतु याद रखना, वह सुंदरता का रिश्ता आंतरिक सुंदरता से नहीं होता है। कई बार लोगों की बातें तो अच्छी होती हैं लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। कई बार देखा जाता है लोग ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें करते लेकिन आचरण ठीक नहीं होता। कितने लोगों को देखा जाता है बहुत जल्दी से दोस्ती बनाते हैं और बहुत जल्दी से दोस्ती तोड़कर दुश्मनी बना लेते हैं। और कितने लोग बाहर से तुम्हारी प्रशंसा बहुत करते हैं लेकिन भीतर से तुमको काटते रहते हैं। परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। प्रत्यक्ष तुम्हारे मुख पर तुम्हारे गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे, और पीछे से चुपके चुपके तुम्हारे सब कार्यों को बिगाड़ते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। और कभी कभी मनुष्य का मकान देखने में बहुत सुंदर है लेकिन मकान के अंदर रहने वाले लोग सुंदर नहीं। कितने लोगों का शरीर बहुत सुंदर है, चेहरा सुंदर, पर चरित्र सुंदर नहीं। कितने लोगों के द्वार पर लिखा होता है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। हमारे वेद ऋषियों ने, श्वेता श्वेतोसर उपनिषद के ऋषि ने कहा है, अतिथि देवो भव। वो प्राचीन समय के गृहस्थ आश्रमों में के द्वार पर लिखा होता था, अतिथि देवो भव। आश्रमों में लिखा होता था, आचार्य देवो भव। पुत्र अपने पिता की पूजा के लिए लिखता था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हंस लोगों के घर में मातृ देवो भव का मंत्र नहीं मिलेगा, पितृ देवो भव का मंत्र नहीं मिलेगा, अतिथि देवो भव का मंत्र नहीं मिलेगा। लिखा है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ गए, पहुंचते ही कुत्ता जोर से भौंका। वे ठिठक गए, रुक गए
बोले भाई साहब कुत्ते को रोकिए, ये काटता तो नहीं है, ये बहुत जोर भौंक रहा है, मुझे डर लग रहा, आप रोकिए। तो उनके मित्र ने कहा आप चिंता मत कीजिए, चलते चले आइए। अरे बोले ये तो लग रहा काट लेगा। बोले यही तो पहचान करनी है, अभी कल ही तो इस कुत्ते को खरीद कर लाया हूँ, अभी ये पता नहीं काटेगा कि नहीं काटेगा। आपके ऊपर परीक्षा हो जाएगी, आप आगे बढ़िए, यदि आपकी टांग में काटता है तो समझ लो कुत्ते के पैसे की कीमत अदा हो गई। अतिथि का सत्कार काटने वाले कुत्ते से हो रहा है, और ये कुत्ते, अभी तो कुत्तों ने भी भौंकना कम कर दिया। एक स्त्री ने अपने पति से कहा कहाँ जा रहे हो? तो पति ने कहा कि एक कुत्ता लेने जा रहा हूँ, कम से कम रात में रहेगा, भौंकेगा, कोई अपरिचित आएगा तो भौंकेगा, कुत्ता खरीद लाता हूँ। तो पत्नी ने कहा कुत्ता खरीद कर क्या करोगे? बोले क्यों नहीं लाऊंगा कुत्ता, अच्छा रहेगा कुत्ता। तो पत्नी ने कहा तुम तो हो ना। तो पति बोला मैं क्या कुत्ता हूँ? बोले इसमें क्या कोई संदेह है, दिन भर भौंकते रहते। दिन भर भौंकते रहते हो। पति हंसने लगा। पत्नी ने कहा कि अपना कुत्तापना छोड़ो, यहाँ कुत्ते कुतिया की जरूरत नहीं है। कितने घरों में लोग कहते हैं हमारे घर में कोई अला बला कर दिया है, कोई पड़ोसी ने मंत्र जंतर कर दिया है, कोई कुछ प्रभाव डाल दिया है, कुछ है हमारे घर में, हमारे घर में कुछ बाधा बला है। क्या है तुम्हारे घर में? बोले भूत प्रेत का प्रभाव दिखाई देता है, चुड़ैल का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी चुड़ैल है? तुम्हारी माँ मर गई है, वही तो मरकर चुड़ैल हुई है। तुम्हारा बाप मरकर भूत बना है। तुम्हारे दादाजी बूढ़े भूत हैं, तुम्हारी दादी बूढ़ी चुड़ैल है, मरघट में सब धुंध मचा रहे हैं। ये मर करके भूत चुड़ैल हुए हों या न हुए हों, लेकिन कितने घरों में दादाजी जिंदा में ही भूत बने हैं। दादी जो इतनी बड़ी चुड़ैल है जिसको पकड़ ले छोड़ती ही नहीं। कहाँ भूत प्रेत चुड़ैल की कल्पना कर रहे हो? मनुष्य की जब मृत्यु होती है, शरीर दफन कफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है, बीच में तीसरी कौन सी चीज है शेष, जो भूत प्रेत चुड़ैल बन जाती है। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, बीते हुए का अर्थ होता अतीत, अतीत का अर्थ होता व्यतीत, व्यतीत का अर्थ होता है पास्ट, पास्ट का अर्थ होता जो पहले था अब नहीं है। जैसे जो सरपंच पहले था अब नहीं है, उसको भूतपूर्व सरपंच कहते हैं। भूतपूर्व का अर्थ ये नहीं भूत प्रेत हो गया, भूतपूर्व का मतलब है पहले था अब नहीं है, उसको भूतपूर्व कहते हैं। चुड़ैल किसे कहते हैं? जो पहले थी स्त्री अब नहीं है, मर गई है, उसको चुड़ैल बोलते हैं। और कौन चुड़ैल है? भूत प्रेत की कोई योनि नहीं होती, चुड़ैल की कोई योनि नहीं होती। यदि भूत प्रेत चुड़ैल की योनि होती तो इतना बड़ा समागम हो रहा है, अपने अपने घर के सभी भूतों को चुड़ैलों को निमंत्रण दे देते, आ जाओ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा आठपारा में, हम लोग सत्संग करा रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, सब भूतों मिलकर दर्शन कर लो, तर जाओगे। चुड़ैलों आकर पैर छू लो, तर जाओगी। तुम्हारे घर में शादी विवाह हो, मरघट पर जा कर के भूत प्रेतों को चुड़ैलों को न्योता दे दो कि सब आ जाओ, कम से कम भोजन तो बनाओ, आकर पूड़ी खीर
खाम खा भूत बनकर वहाँ रह रहे हो मरघट में, घर में कुछ काम कर जाओ। और कितने लोग झूठ बोलने वाले ऐसे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी भूत बन गए, मैं सवेरे खेत में जुताई करने गया, पिताजी मिल गए और मुझसे बोले बेटा तुम थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, लाओ 2 घंटे हम हल चला देते हैं, तुम घर में जाओ कुछ नाश्ता करके आ जाओ। मैं नाश्ता करने आया और पिताजी ने 2 घंटे हल चलाया और आधा खेत जोत डाला। और जब मैं गया तो पिताजी ने कहा बेटा अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। मेरे बाप भूत बन गए, भूत बनकर भी अपने पुत को मदद कर रहे। कितने बढ़िया बाप हैं, जिंदा थे तो भी मदद करते थे, मर गए तो भी मदद कर रहे, भूत बनकर भी काम कर रहे। अगर भूत प्रेत होते तो हिंदुस्तान के सभी भूतों को, चुड़ैलों को, प्रेतों को पाकिस्तान बॉर्डर पर मिलिट्री में भर्ती करके खड़ा कर दिया जाता और चाहे जितना मार काट हो भूत लोग सब भिड़े रहते, कौन है भूत कौन है प्रेत। कितनी झूठी बातें। हिंदुस्तान में तो कितने वर्षों से कितने भूत प्रेत चुड़ैल इकट्ठी हुई होंगी और पूरे हिंदुस्तान की चुड़ैलें पाकिस्तान बॉर्डर भेज दो, चाइना बॉर्डर भेज दो, अभी सीरिया इजराइल का युद्ध हो रहा वहाँ भेज दो। विश्व में जहाँ युद्ध हो हिंदुस्तान के भूत प्रेत चले जाएं, आदमी क्यों लड़े मरे। और फिर हिंदुस्तान की चुड़ैलें क्या पूछना है, जिंदा में जिसको पकड़ लेती उसको तो नहीं छोड़ती है, फिर चुड़ैल बन गई तब तो बिल्कुल जकड़ लेगी, पाकिस्तान को ऐंठ देंगी जाकर। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में भी बड़ी मजेदार बात लिखी है कि महावीर का नाम ले लो भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ लोग बड़ी स्पीड से करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित सीसा हाथ वज्र ध्वजा। मैंने एक आदमी से पूछा इतना जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? बोले जल्दी नहीं पढ़। क्यों नहीं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी? बोले मरघट पर जब निकलता हूँ तब हनुमान चालीसा की याद करता हूँ, रात में सोते समय भूत प्रेत दिखाई देते तब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा इतनी स्पीड से क्यों पढ़ते हो? बोले स्पीड से इसलिए पढ़ता हूँ, एक चौपाई के बीच में दूसरी चौपाई के बीच में जो जगह बचेगी उसमें भूत घुस जाएगा, इसलिए स्पीड से पढ़ते हैं। क्या लोग नाटक बना रहे हैं। हनुमान चालीसा से भूत प्रेत भगाने का क्या उसमें मंत्र है? और हनुमान चालीसा में बहुत अच्छी बात लिखी, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। एक सज्जन से मैंने कहा कि तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो? बोले मैं नहीं करता हूँ। बजरंगबली के मंदिर में जाते हो? बिल्कुल नहीं जाता हूँ। तो महावीर का नाम याद करते हो? बोले कतई नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं करते हो? बोले जो बुद्धिहीन होते वही उनका सुमिरन करते, मैं बुद्धिहीन हूँ नहीं। हमने कहा ये कहाँ से सिद्ध कर रहे हो? तो उसने कहा कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ बुद्धिहीन तन जाने के सुमिरो पवन कुमार, जो बुद्धिहीन है वह पवन कुमार को सुमिरे। तो मैं तो बुद्धिहीन हूँ नहीं। तो मैंने कहा फिर किसको सुमिरन करते हो? बोले मैं तो बस गुरु का सत्संग सुनता हूँ, बाकी सुमिरन उमिरन कोई नहीं करता। आज मेरे से एक सज्जन पूछने आए किसका ध्यान करूं? गुरु मंत्र तो आपसे ले लिया हूं। तो मैंने कहा गुरु मंत्र ले लिया तो गुरु का ध्यान कर लो। बोले और तमाम देवी देवता का ध्यान पहले से करता था उनका? तो मैंने कहा उनका बहुत ध्यान कर चुके, अब उन्हीं को सोने तो थोड़ा आराम करने दो, अब मेरा नंबर लगाओ। ध्यान किसका करना चाहिए याद रखना, ध्यान उसका करो जिसका ध्यान करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। ध्यान उसका करो जिसका ध्यान करने से मन का क्रोध ठंडा होता है, लोभ लालच कम हो जाता है, जिनका ध्यान करने से गंदी आदतें छूटने लग जाती हैं, जिनका आस्मरण करने से जन्म मरण का चक्र भी खत्म होने लग जाता है, और जिनका ध्यान करने से
दुनियादारी का भोग विलास का ध्यान हटने लग जाता है। ऐसे महान पुरुषों का ध्यान करना चाहिए, उनका ध्यान ही तुम्हारे जीवन को धन्य बना देता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भव सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान दो प्रकार का होता है। या तो किसी संसार के भोग विलास का तुम ध्यान करोगे, और भोग विलास का ध्यान करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ध्यान आता रहता है, ऑटोमेटिक ध्यान आता रहता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मन में बड़े गलत गलत विचार आ रहे हैं, तो उनसे पूछता हूँ क्या गलत विचार आ रहे हैं, तो कहते गलत विचार आ रहे हैं। और क्या गलत विचार आ रहे हैं? बिल्कुल इज्जत ले डालोगे क्या? इतने में समझते क्यों नहीं हो? बता दिया गलत विचार आ रहे हैं। जितने विद्यार्थी मुझको मिलते हैं कहते पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मैं पूछता हूँ मन कहाँ लगता है? तो फिर कुछ नहीं बोलते। आखिर मन कहीं तो लगता होगा। कबीर मन तो ये कहे चाहे जहाँ लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है, इसको चाहे जहाँ लगा दो। यदि सत्संग में लगा दोगे इस मन को तो कुसंग से बच जाओगे, भक्ति में लगा दोगे तो संसार के भोग विलास से बच जाओगे। यदि गुरु के ध्यान में लगा दोगे तो हीरो हीरोइन वेश्याओं के ध्यान से बच जाओगे। यदि उपासना में लगा दोगे मन को तो वासना से बच जाओगे। और यदि इस मन को गुरु जी के चिंतन में लगा दोगे तो दुनिया की चिंता से भी बच जाओगे। गुरु जी का भी चिंतन कर लिया करो, कभी कभी उनकी याद कर लिया करो।